Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए देखें वॉर के बीच नेक्स्ट वीक किस तरह से मार्केट का मूवमेंट हो सकता है, उस पर हम नज़र डाल लें। अभी देखिए फ्रेंड्स, इस दिन रसिया ने वॉर डिक्लेयर किया और मार्केट लगभग 4-5% डाउन आ गई, 4% क्लोज किया डाउन और नेक्स्ट डे ये कैंडल ग्रीन बन गई। तो मैंने आपको बताया था कि अभी 10-15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन ये वॉलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ये लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था। तो अब एक्चुअल में ये जो ग्रीन बाउंस बैक हो रहा है, डेड कैट बाउंस बैक आप इसे कह सकते हैं, ये एक्चुअली क्या था फ्रेंड्स? यहाँ भी देखा आपने, ये डेड कैट बाउंस ये भी हुआ था। किस वजह से हुआ था? क्योंकि पुतिन बात करने के लिए मान गए थे, टॉक्स के लिए मान गए थे, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी और फिर वापस आ गई मार्केट। फिर यहाँ वॉर डिक्लेयर हुआ, नेक्स्ट डे फिर ये न्यूज़ आई कि पुतिन बात करने के लिए मान गए और फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई। और अभी क्या स्थिति है फ्रेंड्स? अभी स्थिति ये है कि आज चौथा दिन चल रहा है वॉर का, जहां लोग ये अनुमान लगा रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्राइडे सैटरडे को ही कीव पे कब्जा हो जाएगा और ये वॉर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑन टेबल जो भी बात होती वो चलती रहती। लेकिन क्या है कि देखिए, अभी वॉर खत्म नहीं हुआ और आज चल रहा है चौथा दिन। अब एक चीज को आप समझिए, जैसे जैसे ये वॉर बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे टाइम इसका बढ़ते जा रहा है, तो वो जो है वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर चीजें और वर्स्ट होती जाएंगी। तो उसको समझने के लिए अब मार्केट्स पे इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम समझते हैं। ये न्यूज़ को अगर हम छोड़ दें, केवल हम टेक्निकल्स पे चलें, तो क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीक, हम उसको समझेंगे। वॉर तो अभी लगता है कि लंबा खिंच गया, कम से कम हफ्ते 10 दिन और लग जाएंगे सारी चीज नॉर्मलाइज होने में। तो चलिए तो अब ये और SGX निफ्टी डाउ आपको पूरा ग्रीन में दिख रहा होगा, आपको अभी डाउ फ्यूचर्स ग्रीन में दिख रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स फिर वही है कि भ्रम में नहीं आइएगा। मार्केट देखिए एकदम से नीचे नहीं जाएगी। आपको पता है बीच बीच में बाउंस आएंगे। ये बाउंस क्यों आते हैं? ताकि इन्वेस्टर को होप बना रहे। कल की लाइव सेशन जो हमने की स्टार ग्रुप मेंबर्स के साथ, उसमें इमोशंस के 3 पार्ट कैप्चर किए थे। उसमें से ये जो ग्रीन कैंडल है ये होप में आता है। तो इसमें क्या है, ये बाउंस से क्या होता है फ्रेंड्स? जिनकी पोर्टफोलियो है उनको एक होप होता है कि हाँ मार्केट ठीक है, अभी एक बार गिरी लेकिन रिवर्स हो गई, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। लेकिन आप अपनी पोर्टफोलियो को देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए इस निफ्टी के चार्ट पे बाद में आएंगे, थोड़ा हम अलग अलग इंडेक्स जो हैं हमारे उस पे नज़र डालें। तो मेटल सॉरी आईटी को आप देख ही रहे हैं, आईटी बाउंस बैक करके फिर से चैनल में आ चुका है। अब दोबारा से ये चैनल ब्रेक करेगा नहीं करेगा वो देखने वाली बात होगी। प्रोबेबल मूव, अगर ये चैनल के ये जो कैंडल बनी है इसके नीचे अगर प्राइस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आप मान लीजिए कि ये प्राइस जो है आने वाले दिनों में आपको आईटी जो है 29,200 के आसपास तक, 29,500 मिनिमम यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। ये है हमारा ऑटो इंडेक्स फ्रेंड। ऑटो इंडेक्स फिर भी ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है वो अभी मेजर सपोर्ट कहीं टूटा नहीं है। ये देखिए एक मेजर सपोर्ट है इसके पास, ये लेवल्स जो हैं ये एक सपोर्ट जोन है जिसको अभी तक ऑटो सेक्टर ने एटलीस्ट बचा के रखा है। उसके बाद देखिए एफएमसीजी जो कि डिफेंसिव मानी जाती है, वो भी देखिए अपने हाई से 42,000 के अराउंड से हाई बना के और अभी ट्रेड हो रही है 35,292 और ये भी एक मेजर सपोर्ट पे है। अगर हम देखें तो ये सपोर्ट जोन ही है, इसके ऊपर बनी हुई है। ये इसे ब्रेक करेगी तो चली जाएगी फिर इस रेंज में, मतलब इस रेंज में आ जाएगी एफएमसीजी भी। लगभग 33,470 का लोअर लेवल्स बनेंगे इस रेंज के। उसके बाद देखिए, क्योंकि हमें
इनसाइट चाहिए मार्केट का तो हमें सब कुछ देखना होगा। मेटल भी अपने आप को ठीक ठाक होल्ड किए हुए है एक सपोर्ट जोन के आसपास। यहाँ भी अगर 5300 के लेवल्स ब्रेक होंगे, 5281 के लेवल्स हैं, ये लेवल्स अगर ब्रेक होंगे तो फिर आपको 4941 के नेक्स्ट सपोर्ट है और फिर 4500 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट है मेटल में। तो मेटल ने भी होल्ड किया है, ऑटो ने भी होल्ड कर रखा है फिलहाल अपने आप को। नेक्स्ट है फार्मा। देखिए फार्मा भी डिफेंसिव मानी जाती है, ये भी अपने हाई अराउंड 15,000 के आसपास से अभी 12,900 के आसपास है। इसका मेजर सपोर्ट जो है 12,372 के आसपास, 370 के आसपास है। अगर इसे ब्रेक कर देगी तो फिर हम 11,500 के नज़दीक पहुंच जाएंगे। सबसे ज़्यादा पिटाई क्या हुई, कहाँ पे हुई है फ्रेंड्स? देखिए मिड कैप भी एक मेजर सपोर्ट के आसपास है लगभग। यहाँ अगर हाई देखेंगे, रिसेंट हाई तो 33,000 अबव का हाई लगा के अभी जो है 28,000 के आसपास है। ये भी एक मेजर सपोर्ट के आसपास है। इसका भी सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर हम आप इस रेंज को देख सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ तक 25,000 तक आ सकती है। सबसे ज़्यादा पिटाई जो हुई है वो स्मॉल कैप की हुई है फ्रेंड्स, और इसने एक मेजर सपोर्ट ब्रेक डाउन करके और दोबारा से इसने कोशिश की है एक बार रिट्रेस होने की, लेकिन अगर इसे दोबारा ब्रेक करती है और इस लो के नीचे चलती है तो नेक्स्ट लेवल इसके लिए 85,000 ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट सपोर्ट वहां पे है। तो ये हाल है अलग अलग इंडेक्स का। अब निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मंडे को? देखिए दोनों चीजें हो सकती हैं। अभी वॉर चल रहा है, बातचीत हो रही है, रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं। अभी बिडेन का एक अपडेट आया है, मैंने सुना कि सारी बंदिशें, सारे सैंक्शंस अब तक के जो हो सकते थे वो लगा दिए गए हैं। लेकिन अगर फिर भी रसिया नहीं माना, ये बाइडेन का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, कि अगर रसिया नहीं माना तो लास्ट विकल्प जो है वर्ल्ड वॉर 3 का ही है। तो खैर वर्ल्ड वॉर 3 होना आसान चीज नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कैसे डेवलपमेंट होती है सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो अब देखिए अब दोनों कंडीशंस हम देखेंगे, गैप डाउन गैप अप, दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी मार्केट में फ्रेंड्स। तो आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना होगा। अब देखिए गैप अप होगा तो एक चीज समझिए कि ये जो लाइन ब्रेक करके आई है, आपने देखा हमने जो वीडियो बनाई थी 15,000 और 20,000, तो इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो चुका है 16,800 के नीचे। अब क्या है कि मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जो कैंडल इसको ब्रेक करके नीचे में क्लोजिंग देगी, उसके नीचे जब मार्केट चालू कर देगी चलना तो आपको बहुत जल्द 15,500 तक के लेवल्स और 15,000 भी दिख सकता है। तो अभी इसके नीचे किसी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, ये रिवर्स होके आ गई है कैंडल। मान लिया गैप अप हो जाता है तो जैसा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं, जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है तो यहाँ पे देखिए इसने कितने बार सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5 टाइम्स सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली गई। ये डेली का टाइम फ्रेम लगा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब मार्केट अगर इसको दोबारा से हिट करती है तो जो ये सपोर्ट जोन था वो अब नीचे से आते वक्त प्राइस के लिए रेजिस्टेंस बनेगा। तो 16,800 का ये लेवल जो है ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। और अगर ऊपर मान लिए कि 17,000 पे ही ओपनिंग हो जाती है इस लेवल पे, जो अभी आपको SGX दिखा रहा है लगभग 16,900 प्लस की ओपनिंग, लेकिन ये सुबह तक चेंज भी हो सकता है फ्रेंड्स। अभी मार्केट क्लोज है तो उस पर हम नहीं जाएंगे, हम अपने चार्ट्स को फॉलो करेंगे। किस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो अगर मान लिया कि यहाँ कहीं ओपन हो जाती है मार्केट तो उस कंडीशन में आपको सेल ही करना है। देखिए ओपन होते ही, अगर गैप अप होता है तो ओपन होते ही, क्योंकि यहाँ देखिए एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये डेली पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी है, ये ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस देगी। पहला रेजिस्टेंस जो है इसको 16,800 पे ही मिलेगा। मान लिया इसके ऊपर भी गैप अप हो गई तो फिर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मार्केट को लेना है। और बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होइएगा फ्रेंड्स, अभी डाउन साइड आएगी मार्केट। ये लालच में मत पड़िएगा कि अभी हम पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं,
और मार्केट वापस से फिर इस तरह से आपको 16,400 मिनिमम आते हुए दिख सकती है नेक्स्ट वीक। और अगर इस लो को तोड़ती है, ये लो जो थर्सडे का लो है 24 फेब का, अगर इसे मार्केट ब्रेक कर देती है तो इस लो के नीचे निकलेगी तो आपको फिर 15,800 यानी 16,000 के लेवल, और फिर इस रेंज में घुस जाएगी तो मैक्सिमम आपको 15,500 तक के लेवल नेक्स्ट वीक में देखने मिल सकते हैं। लेकिन एक बार में नहीं जाएंगे, जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो आएगी हो सकता है बीच बीच में इस तरह के रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिले। तो ये रही डेली पर हमारी एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। सेल ऑन राइज ही, यानी कि हमारी जो व्यू है वो सेल ऑन राइज ही है। मैंने रेजिस्टेंस आपको बता दिया, पहला रेजिस्टेंस 16,800 और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 17,000 के अराउंड। अब थोड़ा सा हम देख लें कि ऑप्शन चेन क्या बताती है, ग्लोबल मार्केट क्या बता रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब मार्केट बाउंस हुआ तो भी एफआईआई जो है लगातार, जनवरी का आपको मैंने डाटा दिखाया था, वहाँ भी 41-45,000 करोड़ की बिकवाली थी। फरवरी में भी लगभग 41,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं एफआईआई। तो एफआईआई लगातार सेलर बने हुए हैं, लेकिन मार्केट को होल्ड कर लिया डीआईआई ने। आपको पता है कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो इनकी मजबूरी है, इन्हें कैसे भी मार्केट को ठीक ठाक रखना है एलआईसी की लिस्टिंग के लिए। तो इसीलिए डीआईआई जोड़ लगा रहे हैं, लगभग न्यूट्रल कर दिया, मतलब जितना एफआईआई ने बेचा उतना ही डीआईआई ने लगभग खरीद लिया। 100 करोड़ के आसपास अगर छोड़ दें तो 100-150 करोड़। ओवरऑल देखें तो सब सारा जो सेक्टर था ग्रीन रहा फ्राइडे को, इस आस में कि टॉक्स होंगे और वॉर जो है जल्दी रुक जाएगा। अब चलते हैं ओआई एनालिसिस देख लें, ऑप्शन चेन में क्या बता रहा है। थोड़ा डाटा भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। हालांकि डाटा का भी कुछ खास मतलब है नहीं, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाटा सपोर्ट कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, कॉल साइड जो है फ्रेंड्स, ये ग्रीन जितने भी बार्स देख रहे हैं आप, ये आपको इंडिकेट करते हैं कॉल साइड के ओआई, और पुट साइड के ओआई ये है। मतलब रेड जो है वो सपोर्ट दर्शाएगी, कॉल जो है आपको रेजिस्टेंस दर्शाएगी। तो अभी अगर हम सपोर्ट देखें तो 16,500 यानी कि जहां हमारी क्लोजिंग है उससे 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे एक छोटा सा सपोर्ट है 16,500। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाएगी तो ये सपोर्ट फिर चला जाएगा 16,000। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 16,200 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। रेजिस्टेंस कहाँ है, अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो रेजिस्टेंस देखिए, अगर फ्लैट इस ओपन होती है तो फिर 16,700, यही जो आप 16,700 और 800 पे जो हमने रेजिस्टेंस लाइन बताई आपको, जिसको तोड़ के मार्केट आई है, तो वही रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और मेजर रेजिस्टेंस जो है 17,000 पे है, इसको पार कर पाना अभी मार्केट के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो चलिए अपने 15 मिनट्स के चार्ट्स पे हम देखें कि क्या क्या हम कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर गैप अप होती है तो ये ट्रेंड लाइन जो है, हम निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। ये रहे निफ्टी का, हमारा फ्राइडे का जो प्लान था वो लगभग सक्सेसफुल रहा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके ऊपर हमें बाई ही करना था 16,005 के ऊपर, और नेक्स्ट टारगेट थे 16,724। तो हाई इसने 748 का लगाया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ तक भी मार्केट रिट्रेस नहीं हो पाई, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फ्राइडे को बनाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर गैप अप होती है मार्केट, ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, इसको अगर हम और फाइन कर दें तो ये बनेगी ट्रेंड लाइन। गैप अप होती है 16,900, ये डबल लाइन आप देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये गैप जो मार्केट ने मारा और डिक्लेयर होने के बाद गैप डाउन जो खुली, तो उसका छोटा सा गैप निफ्टी में पेंडिंग है। तो हो सकता है कि गैप अप अगर ओपनिंग हो जाए तो ये गैप फिल हो जाए, यहाँ कहीं भी ओपन होगी मार्केट तो 10-15 मिनट आप वेट करेंगे और भावनाओं में नहीं बहिएगा फ्रेंड्स। वेट करके प्राइस एक्शन को देखिएगा, हो सकता है यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा सा एक बाउंस आए और फिर वो ट्रेंड लाइन टच हो और यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिरना शुरू करे। लेकिन
ये भी हो सकता है कि मार्केट ओपन अगर यहाँ हो जाती है 900 के आसपास, तो यहीं से आपको रेड कैंडल्स दिखना शुरू हो जाए और मार्केट फिर वापस आना शुरू कर दे। तो अगर 17,000 16,900 के आसपास, 800 900 के आसपास ओपनिंग होती है, तो आपको रिजेक्शन कैंडल्स ढूंढने हैं और सेल ऑन राइजिंग करना है। तो पहला तो यहीं से रिजेक्शन ले लेना चाहिए और फिर मार्केट आ जाएगी 16,724 का ये टारगेट, पहला टारगेट, और उसके बाद फिर इस जोन में आएगी तो 16,500 मंडे को वापस आ सकती है मार्केट। ये रहा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगी ट्रेंड लाइन से, तो आपके टारगेट थोड़े से छोटे हो जाएंगे। पहला टारगेट 16,900 और फिर 16,800 और 16,700। अगर इसे भी ब्रेक करती जाती है तो यहाँ से भी मार्केट फिर आपको 16,500 तक लेके आ जाएगी। बाई की हमारी कोई व्यू नहीं है फ्रेंड्स, अभी हम बाई में नहीं जाएंगे कुछ दिनों तक, जब तक स्थिर नहीं हो जाता है मार्केट। अब बैंक निफ्टी को देख लें। बैंक निफ्टी को पहले डेली पे देखते हैं। बैंक निफ्टी वापस अपने इसने भी देखिए एक नेक लाइन, ये जो नेक लाइन थी, ये डब्लू पैटर्न का नेक लाइन, इसको ब्रेक करके नीचे आई है। तो अगर ये भी गैप अप होगी तो यहीं कहीं होगी 37,300 के आसपास, या इधर कहीं 37,000 के आसपास आएगी मार्केट। तो इसको रेजिस्टेंस जो है डेली पे मैं बता रहा हूँ अभी, पहला रेजिस्टेंस 37,300 पे ही मिलेगा फ्रेंड्स, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है और बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी तो ये 37,500 600 तक के लेवल है। जो ये चैनल का ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ तक मार्केट हिट करके आ सकती है। चलिए अब इसका भी ओआई डाटा हम देख लें। यहाँ देखिए मैक्सिमम ओआई जो है फ्रेंड्स, अभी क्लोजिंग है 36,430 की, और 500 पे ही एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर फ्लैटिश ओपनिंग होगी मंडे, देखिए बहुत कम होता है, लेकिन अभी न्यूज़ का टाइम है तो हो भी सकता है। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है मंडे के दिन, आपको मालूम है। लेकिन अभी सिचुएशन अलग है तो हो सकता है गैप अप हो जाए। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 36,500 पे ही पहला रेजिस्टेंस मिलेगा और उसके बाद 37,000 पे बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस 500 पॉइंट्स पे आपको मिलेंगे अच्छा खासा, क्योंकि वोलेटिलिटी है मार्केट में। उसके बाद देखिए 36,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है फिलहाल। तो अगर गैप अप होती है तो 37,000 से ऊपर तो नहीं जाती हुई दिखती मुझे बैंक निफ्टी चार्ट में भी, प्लस यहाँ ओआई डाटा भी यही इंडिकेट कर रहा है। गैप अप में सेल ऑन राइजिंग करना है आपको, फिर वापस हम आ जाएंगे। तो चलते हैं अपने 15 मिनट्स चार्ट पे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में फ्राइडे भी हमने बताया आपको कि ये जो गैप था वो फिलअप कर दिया बैंक निफ्टी में, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाई। वहीं से देखिए मार्केट जो है इन दोनों रेंज के बीच में फंस गई और लगभग क्लोजिंग यहीं दे दी। अब क्या है, मंडे अगर गैप अप होता है तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, और ये है रेजिस्टेंस लेवल 37,500 जो कि बहुत दूर है। तो अगर गैप अप यहाँ कहीं हो जाता है, इसे मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, आपको लेवल्स क्लियर दिखने चाहिए। तो ये है फर्स्ट लेवल। अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप कर देती है 400 पॉइंट्स के लगभग, यानी कि 36,800 के आसपास यदि गैप अप हो जाए, तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। यहाँ से भी अगर मार्केट बहुत ऊपर जाने लगती है तो मैक्सिमम 37,000 तक आपने देखा कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट फिर वापस सेल हो जानी चाहिए फ्रेंड्स। शॉर्ट हो जाएगा, फिर आपको टारगेट मिलेंगे 36,700 36,500 तक के, और वापस से फिर यहाँ पे मार्केट आपको इस तरह से नेक्स्ट वीक आते हुए दिख सकती है। मान लिया गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन देखिए होगा तो 36,000 के अराउंड या 36,200 कहीं भी हो गैप डाउन, तो आपको केवल ये देखना है कि 36,000 का लेवल ब्रेक हो रहा है कि नहीं। बहुत बड़े गैप डाउन को आप चेज नहीं करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो फंस सकते हैं। गैप अप को आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन गैप डाउन में बहुत सतर्क होकर आपको करना होगा। अगर गैप डाउन हो जाता है यहाँ कहीं, मतलब 430 की क्लोजिंग है, 200-300 पॉइंट्स हो तो चलेगा, फिर आपको टारगेट मिलेंगे 36,000, और अगर 36,000 भी ब्रेक होता है तो फिर हम 35,500 की तरफ वापस से बढ़ जाएंगे।
लेकिन अगर गैप डाउन हो जाए 36,000 के अराउंड, तब फिर आपको प्राइस एक्शन के लिए वॉच करिएगा। 10-15 मिनट 20 मिनट आराम से देख लीजिएगा मार्केट को, उसके बाद कोई भी शॉर्ट पोजीशन आप बनाइएगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस फ्रेंड्स। मार्केट का ओवरऑल एक पिक्चर मैंने बता दिया आपको। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए कोई भी वीडियो नई अपलोड हो तो।